एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएस का प्री एग्जाम पेपर जो कि 30 जून 2024 को हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2024 की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है भारत का। ये शहर है बिहार में स्थित बेगूसराय। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट नंबर पे बेगूसराय है जो कि बिहार में स्थित है, सेकंड नंबर पे गुवाहाटी है और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है दिल्ली। तो फर्स्ट 3 जो है वो शहर सबसे पोल्यूटेड आपको पता होनी चाहिए और नई दिल्ली जो है वो 5th नंबर पे है। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। EIU इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ये हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं। इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 41। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट कंट्री है आपकी नॉर्वे। नॉर्वे को फर्स्ट प्लेस इसमें दिया गया है। सेकंड है न्यूजीलैंड एंड थर्ड पे है आपका आइसलैंड। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ जो इस इंडेक्स में टॉप पे हैं और भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। USA का जो गोल्फ एसोसिएशन है उसका सबसे बड़ा सम्मान है बॉब जोन्स पुरस्कार और इसके लिए जो चुना गया है वो है टाइगर वुड्स। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि स्टेटमेंट्स कौन सी सही है और कौन सी गलत। चलिए तो इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, शिंकुला सुरंग 15,855 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है, अटल सुरंग की लंबाई 6.02 किलोमीटर है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में शिंकुला सुरंग की ऊंचाई की बात की हुई है। इसमें 15,855 फीट की ऊंचाई बताई हुई है। शिंकुला सुरंग की जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो है 16,580 फीट। मीन्स यहाँ पे ऊंचाई जो है वो गलत बताई हुई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। साथ में इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो वो है 4.25 किलोमीटर, पर यहाँ पे लंबाई की बात नहीं की है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो बता रही हूँ जो पता होने चाहिए। सेकंड देखिए, यहाँ पे बात की है अटल सुरंग की लंबाई की जो कि 6.02 किलोमीटर बताई है, बट इसकी एग्जैक्ट लंबाई जो है वो है 9.02 किलोमीटर। स्टेटमेंट ये गलत कर देती है, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे गलत हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 जो हैं वो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के सही स्टेटमेंट्स हैं या गलत हैं ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राम मंदिर को मारू गुर्जरा उपशैली में डिज़ाइन किया गया है। मारजरू गुर्जरा उपशैली में राम मंदिर को डिज़ाइन नहीं किया है। राम मंदिर को डिज़ाइन किया गया है नागर शैली में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर को किस शैली में बनाया गया है, तो ये है नागर शैली। सेकंड स्टेटमेंट है, राम मंदिर को अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। राम मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो इनके वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा और इनके दोनों बेटे भी इनके साथ जो हैं वो राम मंदिर के निर्माण में थे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि यहाँ सोमपुरा परिवार द्वारा जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट गलत है। हमारा आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है। राम मंदिर के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें बताएं तो राम मंदिर के जो हैं वो 3 मेन शिखर हैं। 3 शिखर हैं जिनमें से एक मुख्य शिखर है और 2 जो हैं वो अन्य शिखर हैं। मुख्य शिखर की ऊंचाई जो है 128 फीट है,
जबकि अन्य 2 जो शिखर हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 76 फीट है। टोटल मंदिर में खंबे हैं 366। इस मंदिर में लगने वाला जो पत्थर है वो है राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन राष्ट्रीय दिवसों को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको 4 दिवस दिए हैं, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर में। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के महान मैथमेटिशियन रामानुज की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अब इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी को होता है। फिर आएगा आपका विज्ञान दिवस, देन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और फिर आएगा आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। तो सबसे पहले आपका आ गया युवा दिवस, विज्ञान दिवस, देन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और आपका फिर आ गया राष्ट्रीय गणित दिवस। ये अरेंजमेंट जो है वो होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये अरेंजमेंट सी ऑप्शन में दी हुई है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे 2024 में जो भी वैश्विक शिखर सम्मेलन हुए हैं उनकी घटनाओं को क्रम अनुसार जो है आपने वो लिखना है। फर्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन G7, नेक्स्ट है वैश्विक विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन और G20। ये चारों जो हैं वो सम्मेलन कब हुए या होने वाले हैं उन्हें क्रम अनुसार आपने लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका सम्मेलन जो है वो हो चुका है 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक और इसे ऑर्गेनाइज किया था UAE ने। G7 ये मीटिंग भी हो चुकी है, ये हुई है 13 जून से 15 जून तक और ये इटली में संपन्न हुई है। जो वैश्विक विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन है इनकी मीटिंग अभी होनी बाकी है, ये होगी 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक और इसे होस्ट करेगा कोलंबिया। G20 की मीटिंग जो है ये ब्राज़ील में होगी 18-19 नवंबर में। तो अरेंजमेंट देखिए जिस तरह से सबसे पहले WTO का सम्मेलन हुआ है, सेकंड नंबर पे आपका G7 का हुआ है, देन थर्ड पे अभी होगा अक्टूबर नवंबर में UN कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा और G20 की मीटिंग जो है सबसे लास्ट में होगी। ये अरेंजमेंट जो है वो बनेगी क्रम अनुसार। तो ए ऑप्शन में ये अरेंजमेंट दी हुई है, तो ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, रीसा असम की पारंपरिक आदिवासी पोशाक है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रीसा जो है वो त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक है जिसे कि हाल ही में GST टैग भी दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है वो पटना में किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल है उसका उद्घाटन कोलकाता में ही किया गया। फर्स्ट टू स्टेटमेंट सही हैं। तो देखते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ दी हुई है, ऑप्शन सी में। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट और पेलोड प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत की गई है। सैटेलाइट और पेलोड प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत जो है वो अहमदाबाद में की गई है। अहमदाबाद में की गई है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पहले ही हमें करेक्ट आंसर पता चल गया है, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उद्घाटन किया गया था इसका।
अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास पूछ रहे हैं एक्सपोसेट ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। सेकंड है एक्सपोसेट की लागत 188 मिलियन डॉलर से अधिक है। एक्सपोसेट का जीवन काल 2 साल बताया जा रहा है। एक्सपोसेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट क्या है? एक्सपोसेट की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीवन काल की बात करें तो एक्सपोसेट का जीवन काल जो है कम से कम 5 साल माना जा रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लागत की बात करें तो एक्सपोसेट की लागत जो है वो 30 मिलियन डॉलर है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा लागत बताई हुई है यहाँ पे। हमारी फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए कहाँ कहाँ है, ए और डी ऑप्शन में है। सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपोसेट के। इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और जीवन काल की बात करें तो 5 साल इसका कम से कम माना जा रहा है। इसकी लागत जो है वो 30 मिलियन डॉलर है। फुल फॉर्म है एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट। इतना जो है हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन नई दिल्ली में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यूएसए का विचार था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये विचार जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको लॉन्च इन्होंने किया था यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो कि पेरिस में हुई थी। देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट में ये पेयर बन रहा है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 का मार्कोनी प्राइज प्रदान किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। मार्कोनी प्राइज जो है वो हरि बालकृष्णन को दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस वर्ष 2022 में संशोधित किया गया। थर्ड स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा चौड़ा गैप जो है ये केरल के पलक्कड़ में है। फोर्थ है, फ्लाई ऐश भारत के कोयला ताप विद्युत संयंत्रों में वांछित जला हुआ अवशेष है। वांछित जला हुआ अवशेष नहीं है, ये अवांछित जला हुआ अवशेष है। फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा गैप जो है केरल के पलक्कड़ में स्थित है, और इस गैप को बोला जाता है पाल घाट, जो कि नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो देखते हैं कहाँ ये पेयरिंग है। ये सी ऑप्शन में पेयरिंग है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है। एक तरफ आपको पेलोड बताए हुए हैं और दूसरा इनकी लॉन्चिंग डेट बताई हुई है। फर्स्ट है कार्टोसैट 3, आदित्य L1, एक्सपोसेट और रिसार्ट 2B। तो एक्सपोसेट की अभी आपको बताई कि इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 जनवरी 2024। तो थर्ड की पेयरिंग फोर्थ के साथ किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है। ए ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा सही हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पेयरिंग है। यहाँ पे एक तरफ आपको सबमिट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशंस। ये सबमिट कहाँ पे हुए? आसियान कंट्रीज का सम्मेलन 2024 में सही ऑप्शन है फोर्थ। COP29 इसका सही उत्तर है बाकू, फर्स्ट ऑप्शन। ब्रिक्स की जो सम्मेलन है वो रशिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। नाटो का सम्मेलन हुआ है वॉशिंगटन में। तो ये पेयरिंग देख लेते हैं कहाँ पे सही है। ए की 4 के साथ, बी की पेयरिंग हो रही है आपकी 1 के साथ। देख लेते हैं ये पेयरिंग स्टार्टिंग में किसके साथ है। 4 की 2 के साथ है और 1। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
डंडरा आंदोलन जो 1930 में बिलासपुर में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था, सबसे पहले किस परगना के लोगों ने भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था? तो बिलासपुर में जो ये आंदोलन हुआ था 1930 में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध, यहाँ बहादुरपुर के लोगों ने सबसे पहले जो है आंदोलन जो है वो छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट कथन है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। सेकंड स्टेटमेंट है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर ही था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में की थी। सेकंड स्टेटमेंट है, वेद व्यास की स्थापना कर्नाटक में 1867 में हुई थी। 1 by 1 दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की बात की गई है। इसकी स्थापना जो है वो 1887 में हुई थी, तो स्टेटमेंट जो है पहले यहीं से गलत हो जाती है। यहाँ स्थापना ईयर जो है गलत दिया हुआ है। इसकी स्थापना जो है 87 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी MG रनाडे और रघुनाथ राव ने, मद्रास में की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। साथ साथ आप नोट कर लीजिए कि कब हुई थी और किसने की थी। 87 में हुई थी, और MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वेद समाज की स्थापना कर्नाटक में 1867 में हुई थी। वेद व्यास की स्थापना जो है ये हुई थी मद्रास में। कर्नाटक दिया हुआ है, यहाँ पे कर्नाटक दिया हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाती है। इसकी स्थापना मद्रास चेन्नई में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1864 में। अगेन गलत हो जाती है, यहाँ पे 1867 दिया हुआ है। इसकी स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये जो समाज था ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आगे स्टेटमेंट है, चंबा में प्राचीन काल से अपनी मुद्रा चलती थी जिसे चकली कहते थे। ये स्टेटमेंट सही है। चंबा की जो मुद्रा थी उसे चकली कहा जाता था। सेकंड स्टेटमेंट है, चंबा के राजा ललित बर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम से 2 मंदिर बनाए थे। चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम के मंदिर जो हैं वो साहिल बर्मन द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पे ललित बर्मन दिया हुआ है, मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड गलत, क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण जो है साहिल बर्मन द्वारा किया गया था। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।